यूहन्ना 5 और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर 9 वचन तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के मिलने की आशा में पड़े रहते थे, जो कि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। थोड़ी बाकी रहेगी, नहीं 9 में थोड़ा सा बाकी रहेगी। वह शब्द का दिन था। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर से बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। कई बार किसी के अंतिम क्रिया में जाने को होता है, कोई मर गया होता है, वहाँ पर जाने को होता है। और आप लोग भी कई बार गए होंगे और वहाँ पर एक दृश्य जो आम सा होता है, वो दृश्य देखने को मिलता है। जो डेड बॉडी तो पड़ी रही होती है, उसे तो कोई होश नहीं, उसके अंदर जान नहीं, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं। कई बार तो ऐसा होता है, कोई आकर पूरा उसे झंझोड़, देखो देखो रोते हुए, देखो ना, एक बार तो देखो ना, एक बार तो मुझसे बात करो, एक बार तो मुझसे बात करो। देखने से हंसी भी आती है, उनको दुख भी है। एक बार तो आंखें खोल कर देखो। कई लोग तो बोलते हैं, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। जब बोलते हैं तब बोलने नहीं देते थे, और जब नहीं बोल रहे तो बोलते हैं, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। और वो है, उसको किसी की परवाह ही नहीं, चाहे सारे लोग रोते हो, लेकिन वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं। जो मुर्दा होता है उसे कोई भी असर नहीं होता है। मरने का अर्थ अलग अलग होता है। कई बार लोग बोलते, जा मैं तेरे लिए मर गया, नहीं जिंदा, मतलब तेरे लिए मर गया, अब से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, अब से मेरे घर नहीं आना, मैं तेरे घर नहीं आऊँगा, अब से मेरे साथ कोई बातचीत नहीं, तेरे साथ अभी मेरा कोई संबंध नहीं। एक मर जाना, उसका मतलब तो ये भी होता है, एक मर जाने का मतलब ये होता है, मर गया, बात ही खत्म हो गई। अब ना हिलता है, ना डुलता है, ना बोलता है, ना सांस लेता है, ना कुछ करता है, ना देखता है और ना ही कुछ कर सकता है। ऐसा एक मुर्दा। एक ऐसा ही परमेश्वर का दास था और उसका कोई साथी होगा, तो 2-3 संडे नहीं आया मीटिंग में। उसको मिलने के लिए चला गया, भाई साहब आते ना मीटिंग में। बोले, ऐसा हुआ ना, मेरी सगाई हो गई, फिर तो तू मेरे हाथ से गया तू मेरे हाथ से। ये सोचा बोलता होगा सेवा के, छोड़ो। फिर ऐसा हुआ, कुछ वक्त के बाद 4-5 संडे नहीं आया। जब 4-5 संडे नहीं आया तो फिर से परमेश्वर का दास वहां पर चला गया। भाई साहब आते नहीं हो? बोले, मेरी शादी हो गई। बोले, फिर तो अपने माता पिता से भी गया तू।
छोड़ो, सेवक है, बोलता रहता है। सही में सेवक का बोलना मतलब कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, इतना याद रखना। बस वो सिर्फ बोलता है बारी बारी, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फिर एक बार फिर से 6-7 संडे नहीं आया, ये परमेश्वर दास फिर चला गया। बोले आते नहीं हो? बोले बच्चा हुआ है, अभी तो मैं बाप बन गया। बोला अब तो खुद से भी गया है। कुछ हुआ और उसका फर्क कहीं और पड़ा। ध्यान से बच्चों को समझते रहना, परमेश्वर हमको कुछ समझाने के लिए जा रहे हैं। जो विश्वासी लोग हैं, उस विश्वासी लोगों के जीवन में 2 बार जन्म लेना होता है। एक बार अपनी माँ से और दूसरी बार खाटू सब। सही में आनंद है मुझे, एक गर्व है, कोई भरमा नहीं सकता किसी को। तो दूसरा है पवित्र आत्मा से जन्म लेना। प्रभु उसने ऐसा कहा निकोदेमस से कि नया जन्म नहीं तो स्वर्ग नहीं। आत्मा से जन्म नहीं मतलब स्वर्ग नहीं। आदम जो थे उनके पास पवित्र आत्मा थे, और जैसे ही पवित्र आत्मा निकल गए वैसे उनको मुर्दा जाहिर किया। खा पी रहे थे, सब कुछ था, लेकिन आत्मा नहीं था, इसलिए बोल दिया कि एक अभी मुर्दा है, जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। और वो मर गए क्योंकि पवित्र आत्मा जो थे वो उनमें से निकल गए थे। जब वही पवित्र आत्मा इंसान एक बार फिर से अगर पा लेता है, इंसान एक बार फिर से उस पवित्र आत्मा से भर जाता है, वो वापस जिंदा हो जाता है, वापस उसके अंदर एक जान आ जाती है। हालेलुया। देह में, शरीर में आदम अभी भी जीवन जी रहा था, आत्मा निकल जाने के बाद भी। पर उस आदम के अंदर आत्मा के जो काम होने चाहिए वो आत्मा के काम दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जब इंसान के अंदर पवित्र आत्मा आते हैं तब इंसान जो है वो आत्मिक बनता है। और आत्मिक का मतलब कैसा इंसान होना चाहिए, और बाइबल में वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं रोमिया उसका अध्याय 8 और 5 से 8। रोमन 8 5 से 8। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की थोड़ा बातों जोरों से। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखो, शारीरिक व्यक्ति वो शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। पर जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझते रहना, आत्मिक किसको कहा जाता है? 2 तरह के इंसान होता है, एक शारीरिक, एक आत्मिक। आत्मिक वो है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। शारीरिक वो है जिसके पास पवित्र आत्मा रहे नहीं या तो उसने पाया ही नहीं। जो शारीरिक होता है वो शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है। शरीर को खाना चाहिए, शरीर को कपड़े चाहिए, शरीर को घूमना फिरना चाहिए, शरीर को बहुत कुछ चाहिए। जो शारीरिक होता है वो शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है, और जो आत्मिक होता है वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। फिर आगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो शरीर पर मन लगाता है वो तो मौत है। देखो, चाहे शारीरिक हो इंसान चाहे आत्मिक हो, दोनों को मरना है। लेकिन शारीरिक इंसान जब मरता है तब नरक में जाता है,
और आत्मिक इंसान जब मरता है तो वो स्वर्ग में जाता है। परमेश्वर कहता है शारीरिक वो तो मौत है, लेकिन आत्मा से जो चलता है आत्मिक है, उसमें जीवन है और उसमें शांति है। और आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना मतलब शारीरिक होना, सांसारिक होना, वो परमेश्वर से बैर है। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो शारीरिक व्यक्ति है ना तो परमेश्वर की आज्ञा को वो अधीन हो सकता है ना अधीन होता है, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चल सकता। फिर और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो शारीरिक है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसका मतलब आत्मिक होता है, उसके अंदर परमेश्वर की व्यवस्था रहती है, वो आत्मा से चलता है और परमेश्वर को खुश करता है। और आगे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। पर जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा इंसान के अंदर होता है तब वो आत्मिक होता है। हालेलुया। देखो ये 5 से 8 अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ शारीरिक और आत्मिक दोनों को जुदा किया है। जो शारीरिक है वो 100% शारीरिक है और जो आत्मिक है वो 100% आत्मिक है। जो शारीरिक है अगर उसके अंदर 90% काम आत्मा के भी हो तो भी परमेश्वर उसको ऐसा नहीं बोलते तू 90% आत्मिक है और 10% तू शारीरिक है, तू 100% शारीरिक है। अगर 10% भी उसके अंदर शरीर के काम है तो फिर भी वो 100% शारीरिक है। और जो आत्मिक है वो सारी दशा में आत्मिक ही है, 100% आत्मिक। इंसान या तो 100% शारीरिक या तो 100% आत्मिक, लेकिन इंसान 50-50 नहीं हो सकता, 60-40% भी नहीं हो सकता, 70-30% भी नहीं हो सकता। या तो 100% वो आत्मिक या तो 100% वो शारीरिक। 2-3 हफ्ते मीटिंग में नहीं आया, बोले क्यों? तो बोले मेरी सगाई हो गई। बोले फिर तो तू मेरे हाथ से गया। फिर 4-5 संडे नहीं आया, बोले क्यों? बोले शादी हो गई। बोले माता पिता से गया। फिर 6-7 संडे नहीं आए, बोले क्यों? तो बोले बच्चा हुआ है। तो बोले अब तो खुद से भी गया। अभी ये भी तो चेला था, गुरु के सामने हो गया, ऐसा कैसे? आपने ऐसा क्यों बोला कि सगाई हो गई तो मुझसे गया? बोले सगाई हो गई, अब मैं समझ गया तेरा दिल जो है मेरे में नहीं लगने वाला है। अब तेरी जो पत्नी होने वाली थी उसी के प्रति तेरा मन लगा रहेगा, इसलिए मैंने बोल दिया आप मेरे हाथ से गया। बोले शादी के बाद ऐसा क्यों बोला माता पिता से गया? बोला अभी तू पत्नी की फिक्र करने वाला है, अभी तो माता पिता कौन से देखने वाला है। तो बोले बच्चा हो तब मुझसे गया, ऐसा क्यों बोला? तो बोला तू बच्चे के पीछे भी सारा जीवन बिताएगा, बच्चे की परवरिश, बच्चे के स्कूल, बच्चे की पढ़ाई, इसलिए मैंने बोला कि तू खुद से भी गया। तो बोले क्या संसार का सुख हम प्राप्ति ना करें? संसार में भी सुख तो है ना। बोले कोई बात नहीं। अभी जो चेला था उसमें खूबी थी, वो कुछ समय तक वो अपनी सांस रोक सकता था, और ये भी उसके सेवक नहीं सिखाया था, उसके गुरु नहीं सिखाया था। उसको बोला देख तुझे सांस रोकना आता है? बोले हाँ। बोले तो घर पर जा सांस रोक कर सो जा, कुछ भी बोलना नहीं, फिर मैं आता हूँ देखता हूँ। बोले ठीक है। अभी क्या हुआ, तो घर पर जाकर सो गया, ना हिले ना डूले ना बोले ना चाले। उसकी पत्नी ने देखा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, कुछ गड़बड़ी तो नहीं। हाथ थाम कर देखा, नाड़ी चढ़ नहीं रही, नाक के आगे उंगली रखे, कुछ फर्क नहीं, सांस नहीं चल रही। सांस को पता है मेरे पति को देखो क्या हुआ। इतना अच्छा खासा था, मर गया क्या? दिखता तो नहीं मर गया सब, लेकिन सांस भी नहीं चल रही है, नाड़ी दिखाई नहीं दे रही है क्या?
परमेश्वर का दास बोला जल्दी आओ, बोले कुछ करो। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ एक कटोरा दूध लेकर आओ। एक कटोरा दूध लेकर आए। जो चेला सो रहा था उसके चारों ऐसा कटोरा दो अन्य भाषा बोल दी, 7 चक्कर लगा दी। बोला अभी इसको कुछ नहीं होगा, बस अभी ये जी उठेगा। बस ये कटोरा दूध जो है उसकी पत्नी बोला आप पी जाओ, तू मर जाएगी ये जिंदा हो जाएगा। मैंने जो मंत्र पढ़ना जो मुझसे कर रहा था कर दिया। रोते रोते बोल रहे क्या बात करो, मेरा तो बच्चा अभी भी हुआ है, मैं कैसे कटोरा दूध पी सकती हूँ। वो कौन सा मर गया, वो सुन रहा है सब। तो पत्नी क्या बोल रही थी, उसकी मां को बोला आप पी लो। बोला अगर मैंने पी लिया, अपने पति को पता कर बोलते इनका मेरे सिवा है ही कौन, कौन देखेगा उसको। उसके बाप को बोला तू पी जा। पास्टर साहब छोड़ो ना, आना जाना तो लगा ही रहता है, मर गया तो मर गया। तो अबे आसपास वाले जमा हुए थे, सेवक ने उधर नहीं काटा, सारे भागने लगे, भाई हमारे पास आएगा बोलेगा तू पी ले। जितने आए थे सारे रिश्तेदार सब भाग गए, आसपास वाले भागे। बोला कोई नहीं पी रहा है, फिर मैं पी जाऊं। बोला हाँ आप पी जाओ ना, आपका तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, और आप तो संसार के मोह माया से वैसे ही बाहर हो, आप पी जाओ कोई बात नहीं। बहुत ठीक है, मैं पी जाता हूं। उसने पी लिया, डकार खाई। चेलों को बोला चेला उठ, संसार देख लिया ना कैसा है। हालेलुया। ऐसा ही होता है ना, संसार ऐसा ही है। संसार का सुख, शारीरिक इंसान संसार में जीना चाहता है, आत्मा से चल नहीं पाता। अब होता क्या है, इंसान खुशी खुशी भागा आता है, ओ पास्टर साहब खुश हो जाता है, खुशी खुशी मन फिराना, खुशी खुशी पश्चाताप, और जल्दी से बपतिस्मा दे दो। सुबह मीटिंग, शाम को मीटिंग, सुबह प्रार्थना, रात को प्रार्थना, उपवास, सभी कुछ चलता है। पश्चाताप करता है, बपतिस्मा हो जाता है, पाप क्षमा हो जाता है, पवित्र आत्मा पा लेता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चलने लगता है, नया जन्म पा लेता है। और फिर आत्मिक बनना आता है, शारीरिक बातों को छोड़ने की बात आती है, संसार की बातें छोड़ने को आती है, और तब उसके जीवन में मुश्किल पैदा होती। देह को छोड़ना, शरीर को छोड़ना मुश्किल तो क्या, लेकिन नामुमकिन सा हो जाता है। भागा भागा इंसान आता है लेकिन चल नहीं पाता। लेकिन वचन क्या कहता है, वचन में हम देखते हैं रोमिया उसका अध्याय 6 उसका 11 वचन, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ो। ऐसे ही तुम देखो वो शांति से समझना, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। पाप के लिए मतलब शैतान के लिए, शरीर के लिए मरा हुआ समझो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखो यहाँ पर जीना और मरना क्या है, वो परमेश्वर बता रहे। परमेश्वर बोलते पाप के लिए मर जाओ, मेरा तेरे साथ कोई संबंध नहीं। शैतान के लिए मर जाओ, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। संसार के लिए मर जाओ, शरीर के लिए मर जाओ, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन बोलते परमेश्वर के लिए जिंदा समझो। हमें किसके लिए मरना है? पाप के लिए, शैतान के लिए, संसार के लिए, शरीर के लिए। और जीना किसके लिए? और जीना हमें परमेश्वर के लिए। पाप के लिए, शैतान के लिए हमें मर जाना है। पर होता क्या है, अन्य से फिर भाग कर आए, मन फिराया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाए,
मंडली में जुड़ गए, और जब जमीन बेचकर कुछ पैसे देने की बात आई, देखो परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं थी कि आप जमीन बेचो और सारे पैसे प्रेरितों के कदमों में रख दो, ऐसी कोई आज्ञा नहीं थी। ये ना भी बेचते तो भी चलता, बेचकर सारे पैसे अपने पास रखते तो भी कुछ नहीं था। लेकिन होता क्या, दूसरे लोग देते थे, हमने नहीं दिया तो कैसा लगेगा। अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब आपके पास भी तो जमीन है, दे दो, क्या मुंह बताएंगे। चलो एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, कुछ पैसे अपने पास रखते और फिर बाकी के पैसे हम दे देते। देखो आत्मा पाने के बाद भी आत्मा की बातें नहीं आ रही, सांसारिक बातें, शारीरिक बातें, शरीर की बातें अभी भी इनके जीवन में वो है। पैसा नहीं दे सकते, परमेश्वर के लिए निकाल नहीं सकते। हालेलुया। दो चिंगुस थे ऐसे, परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर सब कुछ आपका, मैं मेरा सब कुछ दे दूंगा। सारे पैसे निकाले, एक लाइन खींच ली बीच में से, देखो परमेश्वर मैं पैसे उछालता हूँ, लाइन के उस पार जितने पड़े वो आपके, और लाइन के इस पार वो सारे मेरे, मैं दान देना चाहता हूँ, उस पार जितने वो सारे आपके। उछाला ही ऐसे कि ऊपर दूर जाए ही नहीं, मुश्किल से एक तो सिक्के वहां पर गए। एक तो उससे भी बड़ा महाज्ञानी, वो तो बोलता है परमेश्वर मैं सारे पैसे ऊपर उछालता हूं, जितने चाहे उतने रख लेना, बाकी नीचे छोड़ देना। परमेश्वर हम में आने के बाद भी ऐसी हालत है, ये बंधन है। परमेश्वर बोलते संसार के लिए मर जाओ, पाप के लिए मर जाओ, शैतान के लिए मर जाओ, शरीर के लिए मर जाओ, परमेश्वर में जियो, परमेश्वर के लिए जियो। लेकिन इंसान मर नहीं सकता संसार के लिए, शरीर के लिए मर नहीं सकता, उसको जो चाहिए वो चाहिए। एक तरह का बंधन है। शैतान विश्वास में आने के बाद भी इंसान को बंद रखता है। एक राजा था, बाइबल में उसका उस शहर का नाम लिखा है एथेंस। एथेंस का राजा था। वो एक बार किसी परमेश्वर के दास को मिला, किसी पास्टर को मिला, घोड़े पर जा रहा था, राजा है और इसलिए उसका अपना एक पद है, अपनी एक बात है, अपना एक घमंड है, और परमेश्वर के दास के साथ बात करता है, कहाँ है परमेश्वर, कौन परमेश्वर, दिखाओ। वो बोला पहले एक बात मुझे पता, तू कौन है वो मुझे बता। बोला मैं एथेंस का राजा, पूरे घमंड से अपने मूंछों के ऊपर ताव देते हुए। बोले कोई बात नहीं, इधर आओ, दुनिया का मैप रख दिया। बोले इसमें मुझसे एथेंस बताओ, बहुत छोटा देश है, बस एक बिंदु लगता है, बस उसमें एथेंस भी नहीं लिख सकते, इतना छोटा देश है। अच्छा इतने छोटे से देश के राजा हो, अच्छा उसमें आपका महल कितना है, महल दिखाओ तो। जो पूरा देश नहीं दिख रहा उसका महल क्या दिखेगा, उस महल में तू कहाँ है वो मुझे बता। तेरी औकात क्या है परमेश्वर के सामने, तेरा घमंड तेरे पास रख। एक राजा, वो भी परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं। इंसान जो है वो भी शरीर में जिंदा है। इंसान पवित्र आत्मा को पाने के बाद भी शरीर में जिंदा रहता है। जिस तरह से आत्मा में जिंदा रहना चाहिए वो बात उसके अंदर दिखती नहीं। आज तक जितने लोग मेरे पास आए, बहुत ध्यान समझना, मैं आप सभी लोगों की बात करना चाहता हूँ। जितने भी लोग आए तो बहुत नम्रता से परमेश्वर का नाम लेते हुए, बड़ी अच्छाई से आए, सब कुछ अच्छा था। मेरी भी एक आदत है, मैं जब भी कोई नया आता है उसको आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न करता हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा हो जो मुझे ऐसा बोल सके कि आपने मुझे कभी प्रार्थना का मौका नहीं दिया, आप कभी मुझे बाहर लेकर नहीं गए, आपने बाहर जाकर किसी दुष्ट आत्मा के ऊपर मुझसे कभी प्रार्थना करने का मौका नहीं, कोई भी हो जो मुझसे बोल सकता है, कोई भी ऐसा नहीं। मेरी आदत है कि सभी लोगों को आगे करो, नए लोगों को और आगे करो, उनको ऊंचा उठाओ,
उनको प्रैक्टिकल सिखाओ, बाहर जाकर दिखाओ, देखो लोग कैसी कैसी मुसीबतों में जीवन जी रहे, हमारे जीवन में जो कुछ है वो तो कुछ भी नहीं, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, सब कुछ उनको सिखाते रहता हूँ ताकि आत्मा में वो सारे लोग बढ़े। लेकिन अनुभव कुछ और रहा है मेरा, नहीं बढ़े सारे, बड़े सारे लोग बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन मूसा के विरोध में जो 250 लोग खड़े हो गए थे ना, बाद में फिर ऐसे देखने लगते हैं, फिर मैं बहुत छोटा दिखा देता हूँ, वो अपने आप को बहुत ऊंचाई पर देखता है, फिर मेरे अंदर देखने का प्रयत्न करता है इसके अंदर कौन सी गलती है। उसे वो समझ में नहीं आता कि मुझे शरीर को मारना है, मुझे शरीर में नहीं, घमंड में नहीं जीना है, मुझे आत्मा में जीना है, मुझे आत्मा में बढ़ना है। मैं कभी भी बाहर जाता हूँ, ज्यादातर लोगों को मैंने कहकर रखा है कि बाहर जाना है समझ लेना उपवास के साथ जाना है। जब कभी स्पेशल खाना बनाया जाता है तो मैं बोल देता हूँ आज वहाँ पर खाना है, खाने की तैयारी के साथ वहाँ पर आना है। लेकिन साथ में एक आदत है, चाहे नमक कम हो, चाहे मिर्च कम हो, कुछ भी नहीं मांगना है, जैसा है वैसा प्रेम से बनाया है, बस उसे खा लो। कई बार तो लोग किसी के घर में जाकर खुद ही पंखा चालू कर रहे थे, अरे हमारा घर नहीं, 2-4 मिनट बैठे रहो, वो करे तो ठीक, ना करे तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार मैं एक बहन के घर बैठे, इतनी खुश हो गई मुझे देखकर, आधे घंटे बाद उसको गर्मी लगी तो पता चला है पंखा नहीं चालू किया। चलिए भाई सॉरी, मैं भूल गई, कोई बात नहीं, आप भी तो गर्मी में बैठे रही थी, मेरा जैसा हाल आपका भी था, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लोग उसके बिना चला नहीं सकते। सही में तो हम मरे हुए, हम आत्मा में जिंदा है, लेकिन शरीर में तो हम मरे हुए। तो फिर हमारे जीवन में ये सारी बातें जो है होनी चाहिए। चाहे नमक कम हो तो क्या हो जाने वाला है। एक बार एक बहन जी थी, तो बहुत प्रेम से खाना बनाया, कोई पास्टर थे उनके लिए, जो पापड़ आता है उसको भी अच्छे से फ्राई कर दिया, अच्छा नॉनवेज बनाया था, सब कुछ अच्छा था। अभी हुआ क्या, वो पिरोसने के लिए बैठी और जो पापड़ रखे थे उसके साइड में आ गए, सारा खाना आ गया, सारा खाना पिरोस दिया, लेकिन पापड़ पास में रह गए। अभी निगाह है नहीं पापड़ के ऊपर, वो तो बेचारे इतने खुश है, पास्टर सबको खिला। अभी इसको जो दिया गया है उसकी कीमत नहीं समझ, पापड़ नहीं दिए, उसकी निगाह पापड़ की, पापड़ खाना है। अब ये पूरा उसका टेस्ट ही चला गया, पापड़ नहीं दे रही, करूँ तो क्या, डायरेक्ट मांगो पापड़ तो लाओ, बोल भी नहीं सकते। बहन जी बोलती, अच्छा पास्टर साहब आप मेरे घर पर आ गए, बहुत खुशी की बात है। अरे परमेश्वर का शुक्र मानो, मैं पहुंच गया, वरना मर जाता। बोले क्यों, रास्ते में लंबा सांप मिला था, बहुत लंबा। बोले कितना लंबा, अरे यहाँ से पापड़ की थाली रखी इतना लंबा। अरे सॉरी, मैं पापड़ तो देना ही भूल गई। अरे नहीं, वो तो मैं सांप को बता रहा था कि सांप इतना लंबा था, सांप को बीच में लेकर आए। शारीरिक इंसान, शरीर में मरना है। क्या मैंने कभी सिखाया कि पार्टी में जाओ, बर्थडे में जाओ, शादी में जाओ तो कुछ अच्छी तरह के कपड़े पहन कर जाओ? क्या कभी सिखाया? हो तो रहा है ना, हो तो फिर भी रहा है, सिखाया तो नहीं। तो ये सब आता कहां से? अगर फिर भी आ रहा है तो आता कहां से? आत्मा से। तो फिर इंसान अभी है कहां पर? अभी भी शारीरिक अवस्था में। क्या कभी सिखाया नमक मांगो, मिर्च मांगो, ये करो वो करो?
फिर भी आता है ना, कहाँ से आता है? शारीरिक अवस्था में है इसलिए आता है। क्या कभी सिखाया है कि वेज हो तो आधा पेट खाओ, नॉन वेज हो तो गलत खाओ? फिर भी होता है ना, इंसान आता है बहुत प्रेम से, बढ़ता है बहुत प्रेम से, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो बात नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए मर जाना चाहिए उसके लिए मरता नहीं, लेकिन जिसके लिए मर जाना चाहिए उसी के लिए वो जिंदा रहता है। सही में पाप के लिए मर जाना है, शैतान के लिए मर जाना है, शरीर के लिए मरना है हमको, इस संसार के लिए हमें मर जाना है। वचन सारे जानते हो, लेकिन इंसान आत्मिक नहीं है। जो आत्मा से पैदा होता है वो पता है कैसे जीवन जीता है। जो आत्मिक होता है, जो आत्मा से पैदा होता है, नया जन्म पाता है। बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 2 वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हालेलुया। पैदा हुए तो सबसे पहले आत्मिक दूध जो परमेश्वर का वचन है उसकी लालसा करो, लालसा करो। ऐसा नहीं पियो, लालसा करो उसकी। मतलब मुझे बहुत चाहिए, मुझे दूध बहुत ही चाहिए, और ज़्यादा दूध, ज़्यादा दूध पियो, ज़्यादा परमेश्वर के वचन को खाओ। फिर लिखा है पहले कुरिन्थी में इसका 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में राग और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है अभी तुम में लड़ाई है, झगड़ा है, तो तुम तो शारीरिक अवस्था में हो। मैं तो तुम्हें दूध से आगे अभी और खिलाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें और खुराक देना चाहता हूँ, और अन्न में देना चाहता हूँ, कुछ भारी खुराक देना चाहता हूँ, लेकिन नहीं दे पाता। परमेश्वर का दास पौलुस कहते हैं क्योंकि तुम शारीरिक अवस्था में, मतलब दूध पीना है, दूध के बाद और आगे बढ़ना है, उसको हजम करते हुए भारी खुराक खाना है, और भारी खुराक खाते हुए हमें आत्मा में और भी आगे बढ़ना है। फिर इब्रानी में लिखा है, इब्रानी उसका 5 अध्याय उसका 12 और 13 वचन, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यकता हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। बाइबल कहते हैं कि अभी तक तो आपको बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, खुराक खा खा कर अभी तो आप लोगों को खिलाने वाले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है कि फिर से एक बार पुरानी बातें, या तो छोटी बातें या दूध पिलाने वाली बात एक बार फिर से तुम्हें सिखाई जाए। फिर तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक की दूध ही चाहिए। देखो अभी तो दूध ही चाहिए, ऐसा है। अब एक बहन मुझसे मिली, बोले मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, मेरा बच्चा 4 साल का हो गया, अभी भी दूध नहीं छोड़ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। छोड़ना चाहिए, फिर अन्न खाना चाहिए, भारी खुराक आना चाहिए। अगर आत्मा में नए जन्म में पैदा हुए, बढ़ना है हमको, भारी खुराक जो है वो खाना है हमको और भी आगे बढ़ना है। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं रोमिया उसका 6 अध्याय और 11 वचन एक बार फिर से, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर का वचन कहता है पाप के लिए मरा हुआ समझो अपने आप को, और परमेश्वर के लिए जिंदा समझो। हो गया है उल्टा, परमेश्वर में आने के बाद भी परमेश्वर के लिए मर गए, और पाप के लिए अभी भी इंसान जो है वो जीवित है। और ध्यान से समझना, इंसान को मरना चाहिए था पाप के लिए, जबकि उसके लिए जिंदा रह चुका है, और परमेश्वर के लिए जिंदा होना चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर के लिए वो
मुर्दा है। आज तक मैंने जितना भी सिखाया, जो भी सिखाया, क्या उसे चरित्र में लेकर आए? मैं आप सभी से पूछता हूं कि जो कुछ सीखे क्या उसको चरित्र में लेकर आए? क्या आज्ञाकारी के कपड़े क्या पहने हुए? एक राजा जिसने अपने बेटे की शादी का खाना रखा था और उसमें एक इंसान शादी के कपड़े पहने बिना आ गया था, और वो कपड़े वो तो आज्ञाकारी के कपड़े। सब जानते वचन, क्या आपने वो आज्ञाकारी के कपड़े पहने हुए? सिर्फ मैंने एक ही सवाल किया, ये वाला मेरा मैसेज देखा? हाँ या ना लिखने में कितने देर? अभी भी यहाँ इकट्ठे में से कितने लोग हैं जिसने उत्तर ही नहीं दिया? कहाँ है आज्ञाकारी के कपड़े? कहाँ है? नंगे हो आप लोग। वो आज्ञाकारी के कपड़े जो दिखाई देने चाहिए वो कपड़े तो दिखते नहीं। जो इंसान दिखता है, अगर उसकी आज्ञाकारी आप नहीं कर सकते तो जो परमेश्वर नहीं दिखते उसकी आज्ञाकारी क्या करोगे? क्या उस दुल्हन की तरह क्या आप 24 घंटे तैयार रहते हो? एक दुल्हन को जिसकी मंगनी हो गई उसके पति से, क्या उसके समान 24 घंटे तैयार हो आप? क्या दिन के जो 24 घंटे होते, क्या हर वक्त कभी भी परमेश्वर आ जाए? और क्या उस 24 घंटे में हर बार आप ऐसे तैयार हो कि कभी भी परमेश्वर आए आप चले जा सकते हो? जब आज्ञाकारी के कपड़े ही नहीं तो दुल्हन का ड्रेस क्या होगा? क्या एक सिक्के वाले ने आत्मा नहीं जीता, उसके हाल क्या हो गए? क्या एक भी आत्मा जीता आज तक? किसी के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर इसके पापों की क्षमा करो, और प्रार्थना सुनकर वो मर गया। क्या आपके पास सबूत है कि वो स्वर्ग में गए? ये कोई आत्मा जीतने वाली बात नहीं है, ये हमें मालूम ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। अगर ऐसा समझते हो कि ऐसे कर कर मैंने आत्मा जीते, बहुत सारी एम्बुलेंस जा रही थी, मैंने रास्ते में प्रार्थना कर दी, बस मैं तो आत्मा जीत गया, गलतफहमी मत रहना। आपके पास कोई सबूत नहीं है। क्या है कोई आपके पास ऐसा आत्मा जिसको आपने सुसमाचार सुनाया हो, आपके जरिए बपतिस्मा हुआ हो और अभी तक वो परमेश्वर में सच्चा ईश्वर आत्मा से बना रहा हो? क्या कभी किसी को खाना खिलाया, किसी भूखे को खिलाया, किसी प्यासे को पिलाया? क्या वो परमेश्वर के वचन की बात है, पवित्र आत्मा की बात है? क्या कभी ये काम जो है इस तरह से किया कि भूखे की भूख मिट चुकी हो, प्यासे की प्यास मिट चुकी हो? क्या इस तरह से किसी को तैयार किया? कहाँ है वो आज्ञाकारी? कहाँ है पाप के लिए मरने की बात? कहाँ है परमेश्वर के लिए जिंदा रहने की बात? उल्टा कर चुके। जिस परमेश्वर के लिए जिंदा रहना है उसको छोड़कर जिस पाप के लिए मरना है उसके लिए तो जिंदा हो। अभी भी दिमाग में भूसा पड़ा हुआ है, अभी भी कचरा भरा हुआ है, अभी भी परमेश्वर वाली बात वो दिखाई नहीं देती। प्रभु सुलाचर की कब्र के ऊपर गए, 4 दिन हो गए थे उसको दफन किए हुए, और वहां जाकर उन्होंने कहा इस पत्थर को हटाओ, और मार्था बोलते नहीं प्रभु अभी तो दुर्गंध आती होगी, बदबू आएगी, छोड़ो इसको। प्रभु से बोला मैंने तुझे कहा नहीं कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? पत्थर हटाया गया, एक आवाज आई जोरों से, लाजर बाहर आ। लाजर कैसा था? कैसा था? मुर्दा था, मुर्दा। एक मुर्दा वो परमेश्वर की आवाज सुनकर
वो कब्र में से बाहर आया। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना। लेकिन जब वो आया उसकी हालत कैसी थी? हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसका 44वां वचन। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। प्रभु उसने सब बोला, इसे खोल दो। बहुत ध्यान से समझना। प्रभु उसने ऐसा कहा, पत्थर को हटाओ। फिर प्रभु उसने किसी को ऐसा नहीं बोला, अंदर जाओ, कब्रों में जाओ और पहले लाजर को खोल दो। नहीं बोला ऐसा। लेकिन क्या बोला? लाजर बाहर आ। और जब लाजर बाहर आए तब प्रभु उसने ऐसा कहा, इसके बंधन खोल दो। फिर से पढ़ो 44वां वचन क्या कहता है? जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। हालेलुया। हाथ और पैर उसको बांधे हुए थे, कफन था और मरा हुआ इंसान था, इसलिए मालूम नहीं कैसे, लेकिन यहां से लेकर उसके हाथ से लेकर नीचे पैर तक उसको चारों ओर से बांधा हुआ था। बहुत ध्यान से समझना। और उसके सर के ऊपर ये पूरा सर, मुंह, आगे पीछे सब कुछ एक अंगोछा उससे ढका हुआ था, वो भी लपेटा हुआ था। ऐसी हालत में ये लाजर बाहर आ गए। मैंने कई बार बताया, एक बार फिर से बताऊं, लाजर की कब्र मैंने देखी और उसके दरवाजे से, उसका जो दरवाजा है वो बड़ा नहीं है कि हम ऐसे घुस जाए, झुकना पड़ता है। पहले यहां तक दरवाजा है, इतना ही है, छाती तक, फिर उसमें झुकना पड़ता है, फिर अंदर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, वहां पर सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियां भी टर्न ले रही है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, फिर जाकर जहां पर लाजर को रखे थे वो डेड बॉडी की जगह आती है। प्रभु ने तो बोल दिया, लाजर बाहर आ। वो तो हाथ पैर से बंधा हुआ था, मुंह पर कपड़ा था, उसको वो हटा सकते थे अगर हाथ खुले होते तो। हाथ नहीं खुले, बंधे हुए, इसलिए मुंह से कपड़ा नहीं हटा सकते, दिख नहीं सकता उनको। जीवित तो हो गए लेकिन अभी देख नहीं सकते, सांस ले नहीं सकते, हाथ पैर हिला नहीं सकते। वो इतनी सीढ़ियां चढ़कर बाहर आए कैसे? मुझे नहीं मालूम वो कैसे आए, लेकिन मुझे इतना मालूम है बाइबल के वचन से वो बाहर आ गए। हालेलुया। जिंदा होकर एक आवाज आई, लाजर बाहर आ। तो प्रभु से की आज्ञा तो पता चली ना कि यीशु है बाहर, मेरा परमेश्वर है, और मेरे परमेश्वर मुझसे ऐसा कहते हैं कि बाहर आ, तो मुझे बाहर जाना है। कैसे आए नहीं मालूम, मेरे दिमाग में नहीं बैठती ये बात। कैसे वो सीढ़ियां चढ़े, कैसे टर्न मारा, मुझे नहीं मालूम। कैसे उनको पता चलेगा दरवाजा आ गया, कैसे झुककर बाहर निकले, मुझे नहीं मालूम, लेकिन निकले किसी ना किसी तरह से। लाजर चले। तब प्रभु ने क्या बोला? अभी खोलो, ये चलना चाहता है, ये चलना चाहता है। आप चलना ही नहीं चाहते, क्या परमेश्वर आपके बंधन खोलेंगे? आप आत्मा में बढ़ना ही नहीं चाहते, परमेश्वर आपके बंधन खोले क्यों? जब आप बपतिस्मा लिए, आप जिंदा हो गए तो चलना शुरू करो ना, दूध पीना शुरू करो ना, दूध को हजम करते भारी खुराक खाना शुरू करो ना। लेकिन नहीं करते तो परमेश्वर आपको छुड़ाए कैसे? आप चल नहीं रहे हो, चलने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको चलाए कैसे? और लाजर बाहर आए। तब प्रभु ने बोला, अब इसे खोल दो। जिंदा तो हो गए, लेकिन आज भी लोग बंधे हुए, बंधे इस तरह से शैतान के आगे, ना हाथ हिलता है ना पैर हिलता है। इसका मतलब शैतान कहीं पर भी धक्का मारकर आपको ले जा सकता है।
वो शादी में भी ले जा सकता है, बर्थडे में भी ले जा सकता है, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहना सकता है, आपको सारे मौज शौक करवा सकता है, सब कुछ करवा सकता है, क्योंकि अभी भी बंधे हुए प्रभु से के पास एक इंसान आया या उसने आकर कहा मेरी बेटी जब तक जिंदा है तब तक आ जा, इसे बचा ले। लेकिन प्रभु से जाए उससे पहले लड़की तो मर गई। प्रभु से वहां गए, कोई बात नहीं, चलो लड़की जिंदा है, सो गए, मरी नहीं। और फिर वहां जाकर प्रभु से उस लड़की से ऐसा कहा, टली था आपको, हालेलुया। लेकिन प्रभु से एक बात बताई, हम पढ़ते हैं बाइबल में मरकुस उसका 5वां अध्याय उसका 43-43। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा इसे कुछ खाने को दो। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कुछ खाने को दो। क्यों? ये जिंदा है, ये जिंदा हो गई, अभी इसको दफन नहीं किया हुआ था, ये तो अभी मरी हुई थी। प्रभु से क्या बोलते हैं, इसे खाना। बाइबल के वचन कौन खाता है? जिंदा है वो खाता है। जो प्रभु से के लिए जिंदा है वो खाता है। लेकिन जो पाप में जिंदा है, जो शैतान के लिए जिंदा है, वो कौन सा बाइबल के वचन खाने वाला है? जो आत्मिक इंसान है उसके ये सारे निशान है, वो खाता है, वो सारे बंधनों से आज़ाद है, वो चलता है, वो भागता है, वो दौड़ता है। अभी मैं पंजाब जाकर आया, वहाँ पर एक लड़के का बपतिस्मा था। बपतिस्मा ऐसे काफ़ी हुए, लेकिन लड़के की बर्थडे भी थी, लड़का 20 साल का हुआ। बस मुझे प्रभु में जीना है। कब से इंतजार कर रहा था मैं, कब से 20 साल हो, कब मैं बपतिस्मा लूं, कब मैं परमेश्वर में जीवन जी। उससे अंदर एक लालसा थी परमेश्वर में चलने की। मुझे पहले से फोन कर बता दिया था मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरा बपतिस्मा तो हो ही जाए, लेकिन साथ में परमेश्वर मुझे किस काम में इस्तेमाल लेना चाहते हैं, वो काम प्रकट हो जाए, मुझे पता चल जाएगा। पिछले दिनों में मैंने बताया था कि किस किस को परमेश्वर की ओर से काम मिला हुआ है, क्या वो उस काम में चल रहे, और अगर नहीं मिला तो क्या उनको काम चाहिए। उसके लिए हम एक संगत, एक मीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ऐसा रिस्पॉन्स उस बातों को मिला नहीं। क्यों? जिंदा होते तो काम मांगते, बंधनों से आज़ाद हुए तो काम मांगते, भागते होते तो काम मांगते। लेकिन इंसान मुर्दा है। प्रभु ईश्वर उनके चेले कहीं पर जा रहे थे, जो वचन आज हमने पढ़ा था, और वहाँ पर एक जगह ऐसी थी, एक कुंड ऐसा था जिसमें कुछ पानी था। कभी कभी कोई स्वर्ग उठाकर पानी हिलाता था, जो कोई पहले उसमें गिर जाता था उसको चंगाई मिल जाती थी। और प्रभु यीशु को पता चला कि यहाँ पर एक इंसान ऐसा है जो 38 साल से ऐसी अवस्था में वहां पर पड़ा है। देखो, 38 साल से, प्रभु यीशु के जन्म से पहले की बात है। प्रभु यीशु के जन्म से पहले की बात है। प्रभु यीशु तो 33.5 साल में मर गए, और ये उनके जन्म से पहले की बात के इंसान उस वक्त से बीमार पड़ा हुआ है, हिला ही नहीं वहां से। प्रभु यीशु को पता चला, प्रभु यीशु उसके पास गए। प्रभु यीशु ने उसको ये नहीं पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। प्रभु यीशु उसको ये नहीं पूछा, बहुत ध्यान समझना। प्रभु यीशु ने उसको ऐसा पूछा, तू चंगा होना चाहता है, तेरे कोई लक्षण नहीं दिख रहे, तू 38 साल से इस जगह पर पड़ा हुआ है, तू ऐसा बोल रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं जो मुझे उठाकर पानी में डाले, तू ये बोल रहा है मैं प्रयत्न करने जाता हूं उसने में कोई मेरे पहले आ जाता है, इसका मतलब तू प्रयत्न कर सकता है, तो हिलता क्यों नहीं, तू चलता क्यों नहीं? अगर तेरे में जान है तो थोड़ा सा हिल, ज्यादा नहीं, हर रोज 1 इंच भी थोड़ा आगे खींच, तो भी 2 साल में 3 साल में तेरा नंबर लग जाता। कभी तो तू उस कुंड के किनारे हो जाता, कभी तो पानी हिलता और तू आधा बाहर आधा अंदर होता, तू गिर जाता, और 2-3 साल में तुझे छुटकारा मिल जाता। 38 साल से तू यहाँ पर अटका पड़ा हुआ है, 38 साल से तू इस जगह पर है, तू हिला क्यों नहीं? तेरे और मुर्दे में क्या अंतर? क्या तू चंगा होना चाहता है? उसको देखकर प्रभु यीशु को
प्रश्न होता है कि क्या ये इंसान सही में चंगा होना चाहता है? कोई लक्षण नहीं दिख रहे, इसमें और मुर्दे में कोई अंतर नहीं। बरसों से लोग मसीह में तो आ जाते, बरसों के बाद भी पूछो तो वहीं पर जहां शुरू किया था वहीं पर आज भी है। बरसों से एक ही जगह पर चल नहीं पाते। आत्मा में बढ़ना है, स्वर्ग में जाना है, उठना पड़ेगा। क्या प्रभु से उसको बोला कि मैं तो चंगा करता हूँ? क्या प्रभु से उसको बोला मैं तो सामर्थ्य देता हूँ? क्या प्रभु से बोला मैं हाथ बढ़ाता हूँ मेरा हाथ पकड़ ले? क्या प्रभु से उसको कुछ कहा? क्या प्रभु से बल दिया? कुछ भी नहीं। प्रभु से एक ही बात बोली, चंगाई चाहे उठ, और जिस खाट पर सोया पड़ा है उसको भी उठाकर चला जाए। यहाँ से एक ही काम कर। अभी तो कोई चंगाई की कोई बात नहीं है, छुटकारे की कोई बात नहीं है। एक आज्ञा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उठ, खाट उठाकर चल। मैं तो चंगा नहीं करता, मैं तो कोई सामर्थ नहीं देता, मैं तो कोई बल नहीं देता, लेकिन मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और चल। और इसको समझ में आ गया, कब तक पड़े रहेंगे? 38 साल तो हो गए, अब तो उठो। अब तो यीशु ने भी कह दिया। और उसका 9 वचन पढ़ो तो क्या लिखा है? वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। बाइबल में तुरंत चंगाई मिली। जैसे उठने का प्रयत्न किया, तुरंत ही उसके जीवन में चंगाई आ गई। प्रभु से बोला खाट उठाकर ही भाग, ये चाहिए ही नहीं, बिछाई होगी तो फिर से तू सो जाएगा। इससे अच्छा उठाए ले इसको, एक और रख ले। हालेलुया। जाग रहे हो कि नहीं? हालेलुया। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना। आत्मा में बढ़ना है, उठना पड़ेगा, खाट को हाथ में ले लेनी पड़ेगी। आत्मा में बढ़ना है, वो सारे बंधन तोड़ने पड़ेंगे। आत्मा में बढ़ना है, खाना खाना पड़ेगा। खुद तय करो कि आप किसके लिए जिंदा हो और किसके लिए मुर्दा हो। जिस पाप के लिए मरना है, क्या उसके लिए मरे हैं? जिस प्रभु के लिए जिंदा रहना है, क्या सही में उसके लिए जिंदा हो? आज आप कहां पर हो? और ध्यान समझना, मूसा भेड़ बकरे चरा रहे थे, वहां से इजराइल लोगों को बाहर निकाल कर गए। इजराइल लोग 400 साल गुलाम बने हुए थे, किसी को हथियार चलाना नहीं आता था। मूसा भी कोई योद्धा नहीं थे, वो 40 साल तक थे। उसके बाद 41 से लेकर 80 साल तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने। भेड़ बकरा चराते रहे, बूढ़े हो गए थे, 80 साल के हो गए थे। लेकिन मुआब हो, फलिस्ती हो, या कोई भी देश हो, किसी की ताकत नहीं थी कि मूसा को हरा सके। मूसा को किसने हराया? उसके क्रोध ने हरा दिया। मूसा को कोई नहीं हरा सकता था, दुनिया की कोई शक्ति उसको मार नहीं सकती थी। उसके क्रोध ने उसको मार दिया। इतना बड़ा गोलियात, इतना छोटा दाऊद, गोलियात दाऊद को मार नहीं सकते। लेकिन एक व्यभिचार ने इस दाऊद को मार दिया। एक व्यभिचार ने, गोलियात जैसे तो कितने भी आ जाते, दाऊद को कोई नहीं मार सकता था। लेकिन जो व्यभिचार उसके अंदर था, उसी के कारण वो मर गए। शमसून को कोई नहीं मार सकता था, चाहे कितने भी लोग आ जाए, कितने शेर आ जाए। लेकिन उसके व्यभिचार ने उसको खत्म कर दिया। क्या ये व्यभिचार बाहर से आए? क्या मूसा का क्रोध बाहर से आए? उसके ही अंदर। बहुत ध्यान समझना, अगर आज तक आप सही से उठे नहीं, सही से चले नहीं, ये मत समझना कोई आपका दुश्मन है, कोई आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपके दुश्मन आप खुद।
आप बढ़ना नहीं चाहते इसलिए नहीं बढ़ेगा, आप चले नहीं इसलिए नहीं चल पाएंगे, आपने अपने बंधन नहीं तोड़वा इसलिए आज बंधन में हो। एक कंपनी थी और सभी को मैसेज भिजवा दिया गया कि आज जल्दी से कंपनी में आ जाओ। जो इंसान आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था वो मर गया है। सभी लोग बहुत खुश, मुझे जो आगे बढ़ने से रोक रहा था वो मर गया। कंपनी में सभी लोग बहुत स्पीड में भागे। पता चला कि सभी को ऐसा मैसेज मिला है कि आगे बढ़ने से जो रोकने वाला इंसान था तुम्हें, वो मर गया। और वहां पर एक कॉफिन बॉक्स पड़ा था। सभी को बोला जाओ बारी बारी से देख कर आओ, उसका चेहरा आखिरी बार देख लो। जो गया देख देख कर आया, वहां पर शीशा पड़ा हुआ था। जो भी गया उसको खुद की शक्ल दिखाई दी। तो ही तेरा दुश्मन हो, हमारा दुश्मन कोई नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ, कोई क्या कर सकता है? आपके दुश्मन आप खुद हो। अगर आप नहीं चल पाते उसमें किसी का दोष नहीं, आप बंधन से आजाद नहीं होते उसमें किसी का कोई दोष नहीं। लेकिन परमेश्वर हमको आजाद किया है और इसलिए हम सभी आजाद हैं। 38 साल से जो इंसान उठना नहीं चाहता था, नहीं उठ पाया। लेकिन जब उठना चाहा तो किसने रोक कर रखा था इससे? किसी ने भी तो नहीं। ये चंगा ही था लेकिन पड़ा रहा था। अगर उसने उठने का प्रयत्न किया होता तो कब से उठ गया होता। 38 साल उसको गंवाने नहीं पड़ते। हालेलुया। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझ रहे। अगर आप आज तक नहीं बढ़े तो देखो आपका शत्रु कौन है। कौन सा आपका ऐसा ईगो है जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा है? कौन सी शारीरिक ऐसी बात है जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रही? कौन सी ऐसी अनाज्ञाकारी है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे? अगर आपका सही में नया जन्म हुआ है, अगर सही में आप पाप के लिए मर गए हैं, सही में आप परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे, तो उठकर बताओ क्या आप आज जिंदा हो? आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को